लिमिटेशन को नल से बहते पानी की तरह सोचोगे तो ऐसा है कि नल खोल दिया तो पानी कंटिन्यूस बहता रहेगा, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो नल को बंद करने का काम करते हैं। फिर नल वापस खुलेगा तो पानी फिर बहेगा। ये नल को बंद किया समय लिमिटेशन का वक्त रुक जाता है। जब नल खुलेगा तब लिमिटेशन फिर चालू होगा। सेक्शन 4 के हिसाब से 2 टाइम समझ लो। पहला जब कोर्ट को छुट्टी हो और दूसरा जब कोर्ट के दिन का टाइमिंग ख़त्म हो गया हो, जैसे 5 बजे शाम को। पहले के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड छुट्टी के दिन ख़त्म हो रही हो या जिस दिन कोर्ट बंद हो उस दिन ख़त्म हो रही हो, तो जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करना ही होगा। कोर्ट बंद रहने के दिनों की छूट है। दूसरे सिनेरियो के लिए कोर्ट के काम करने के टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 5 बजे कोर्ट बंद हो और उस दिन लिमिटेशन ख़त्म होने का दिन हो तो अगले दिन फाइल कर सकते हैं, फिर तो लिमिटेशन कभी नहीं ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अजय गुप्ता वर्सेस राजू एलियस राजेंद्र सिंह यादव सिविल अपील 5862 ऑफ 2016 में देखा कि मेरे सूट फाइल करने का लिमिटेशन ख़त्म हो रहा था 31 दिसंबर 2010 को। कोर्ट के विंटर वेकेशन की आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2010, लेकिन मैंने सूट फाइल किया 3 जनवरी 2011 को। मैं ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ कि ये सूट लिमिटेशन के बाहर है। तो सेक्शन 4 के हिसाब से 1 जनवरी 2011 को सूट फाइल होना ही चाहिए था। 1 जनवरी 2011 नॉन वर्किंग सैटरडे था, तो राजू को अच्छे मन से लगा कि कोर्ट बंद होगा। 2 जनवरी 2011 संडे है, इसीलिए राजू ने 3 जनवरी 2011 को सूट फाइल किया, तो ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्ट। 1 जनवरी 2011 नॉन वर्किंग है जजेस के मैटर्स सुनने के लिए, लेकिन रजिस्ट्री जो फाइलिंग का काम देखता है वो तो चालू था, इसीलिए नीचे के कोर्ट का ऑर्डर गलत है। ऑर्डर 7 रूल 11 अलाउड, सूट लिमिटेशन के बाहर है। एक अंदाज लगा सकते हैं कि इसका मतलब प्लेंट में राजू ने कहा होगा कि कॉज ऑफ एक्शन का डेट ये है और लिमिटेशन उसके हिसाब से कब तक है, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए सिर्फ प्लेंट देखते हैं। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट है अपील या एप्लीकेशन फाइल करने के डिले के लिए। अगर इनके फाइल करने में कोई डिले हो तो माफ़ी मांगनी पड़ती है कोर्ट से उस डिले के लिए। इसके लिए सेक्शन 12 भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अपील में जिस ऑर्डर को चैलेंज करना है उसका सर्टिफाइड कॉपी लगता है। यह मेरा अपील या एप्लीकेशन है। क्या चैलेंज ऑर्डर 21 सीपीसी के अंदर है किसी ऑर्डर या डिक्री के अमल बजावनी के लिए? नहीं जी। ये अपील या एप्लीकेशन तो लिमिटेशन पीरियड के बाहर है। ये लीजिए योर ऑनर, मेरा डिले कंडोनेशन यानी डिले के लिए माफ़ी मांगती हुई एप्लीकेशन। जिस ऑर्डर के खिलाफ मैंने ये अपील फाइल किया है वो पास हुई थी 1 फरवरी 2000 को। उसके बाद ऑर्डर के सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया मेरे एडवोकेट ने 4 फरवरी 2000 को। वो रेडी हुआ 10 फरवरी 2000 को और एडवोकेट ने कलेक्ट किया 10 फरवरी 2000 को। सेक्शन 12(1) लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ऑर्डर पास होने का दिन नहीं गिनेंगे अपील फाइल करने के लिमिटेशन के लिए, और सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया दिन से सर्टिफाइड कॉपी रेडी होने तक का दिन भी नहीं गिनेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के आर्टिकल 116B के हिसाब से ऑर्डर के 30 दिन तक का लिमिटेशन है अपील फाइल करने के लिए। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से डिले कैलकुलेट करने टोटल टाइम जो मैंने लिया है ऑर्डर के डेट से एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक, लेकिन इसमें मैं डेट ऑफ ऑर्डर गिन रहा हूँ और डेट ऑफ फाइलिंग नहीं गिन रहा हूँ। इसमें से शेड्यूल के हिसाब से जो 30 दिन का टाइम मुझे मिलता है वो निकाल के और बचे हुए में से जितना छूट मुझे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 देते हैं, जिसमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 का वैल्यू हमेशा 1 होगा क्योंकि ऑर्डर का दिन एक दिन गिना जाता है, प्लस सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया गया टाइम जो होगा अप्लाई करने का डेट और रेडी होने का डेट दोनों इंक्लूड करके जो टाइम है वो होगा डिले, जो है मेरे केस में 36 डेज का। लेकिन 8 दिसंबर 1999 से 11 अप्रैल 2000 तक मैं कोमा में था,
ये रहे मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स उन तारीखों के लिए। उसके बाद मैंने एडवोकेट से बात की और कुछ दिन लगे सब फाइनल करने के लिए। मेरे इस डिले को माफ़ किया जाए और अपील को सुना जाए। आप क्या कहते हैं? ये डिले जानबूझ के की है सुरेश ने। एक टिप, अपील फाइल करने का लिमिटेशन है 30 दिन के अंदर ऑर्डर के दिन से। सुरेश जी, आपने सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन फाइल की इन 30 दिनों के अंदर, मतलब अपील फाइल करने के लिमिटेशन के अंदर। इसीलिए आपको ये छूट मिली है 4 फरवरी 2000 से 10 फरवरी 2000 के 7 दिनों की। अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए ऑर्डर के 30 दिन बाद अप्लाई किया होता तो उसके कोई मायने नहीं होते। दूसरा टिप, सुरेश, ऑर्डर पास हुआ 1 फरवरी 2000 को। आर्टिकल 116B के हिसाब से आपको अपील फाइल करना था ऑर्डर के 30 दिन के अंदर 1 मार्च 2000 तक। तो आपको मिलते टोटल एक्सक्लूजन्स 8 दिन के, जैसे आपने बताया। तो अगर आप 1 मार्च 2000 के 8 दिन बाद तक फाइल कर देते, मतलब 9 मार्च 2000 तक, तो भी आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिमिटेशन के अंदर ही होता। हम ये डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन अलाउ करते हैं। सुरेश जी, अगर ये हाई कोर्ट होती और लिमिटेशन की गिनती को लेके आप हाई कोर्ट की किसी पद्धति के बारे में गुमराह हुए होते, तब भी डिले माफ़ हो सकती इन थी। सब से एक रिप्रेजेंटेशन निकल आता है। इसके लिए हमको 5 डेट चाहिए। ए, डेट ऑफ ऑर्डर या जजमेंट। बी, डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर सर्टिफाइड कॉपी। सी, डेट सर्टिफाइड कॉपी इज रेडी। डी, फाइनल डेट ऑफ फाइलिंग एज पर शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और ई, डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग। रूल्स होंगे जब हालात सिमिलर हो और सर्टिफाइड कॉपी का एप्लीकेशन अपील या एप्लीकेशन के लिमिटेशन से पहले फाइल किया हो और ऑब्वियसली डिले हो, मतलब ई का डेट डी के डेट के बाद आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन को पहले डेट्स में लिखना होगा और फिर नंबर्स में रिड्यूस करना होगा, तब रिप्रेजेंटेशन होगा। समझो एक बड़ा मटका है जिसमें ऑर्डर के दिन से एक्चुअल फाइलिंग के दिन तक, जिसमें तुम ऑर्डर का दिन गिनोगे लेकिन फाइलिंग का डेट नहीं, उसमें से तुम पहले निकालोगे जो फिक्स्ड टाइम तुमको लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल देता है उतने दिन। फिर तुम निकालोगे एक्सक्लूजन्स के 2 वाटी। पहला वाटी है जजमेंट का वो दिन और दूसरा वाटी है सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन के डेट से सर्टिफाइड कॉपी रेडी होने का दिन, दोनों डेट्स को गिनती में लेते हुए। अब जो मटके में बाकी है वो है डिले, जो है इस केस में 36 डेज का। सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन इतना ही है कि तुमको डिस्काउंट ऐसे केस में सिर्फ B to C का टाइम मिलेगा, A to C का कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में तो लिमिटेशन कैलकुलेटर और कोर्ट फीस कैलकुलेटर भी है, कुछ हाई कोर्ट्स के वेबसाइट्स पे भी है, लेकिन वो कस्टमाइजेबल नहीं है। मतलब तुम अपने केस के डेट्स डाल के लिमिटेशन नहीं चेक कर सकते। अगर ऑर्डर डेट, सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन डेट, रिसीट डेट सब डाल सकते और लिमिटेशन चेक कर सकते, तो उसका प्रिंट आउट भी डाल सकते हैं फाइलिंग करते समय। इनफैक्ट ये सारे कैलकुलेशंस सारे कोर्ट्स के साइट में डाल सकते हैं। सेक्शन 6 से 8 उन व्यक्तियों के लिए है जो 18 साल के कम उम्र के हों या कानूनी तरीके से पागल माने गए हों।